हेलो। मसाज होने के बाद मैं नहा के बैठी हूँ क्योंकि मैंने अर्बन क्लैब की दूसरी बुकिंग भी बुक करी थी जिसमें आई विल बी हैविंग सर्विसेज ऑफ फुल आर्म्स एंड लेग्स वैक्सिंग, देन papaya nourishing cleanup and threading, eyebrow, forehead and upper lips, और फाइनली पेडिक्योर। वो पेडिक्योर अभी कराना है क्योंकि पैर जो है बहुत ज़्यादा फट गए। यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे घूम लिया था तो बिल्कुल क्रैक्स नहीं थे, तो थोड़े क्रैक्स भी आ चुके हैं, तो उनको ठीक करना है। तो ज़्यादा फटने तक वेट करने से अच्छा पहले करा लेंगे तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा या उतने पत्ते नहीं दिखेंगे। अदरवाइज़ तो पैर छुपा छुपा के, एरिया छुपा छुपा के जाना पड़े, जैसे एड्स में आता है ना, वैसा हो जाएगा। सो आई एम वेटिंग। ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है। मैंने ऐप में चेक किया अर्बन क्लैब में, तो इट्स शोइंग कि ऑन द वे है करके। कॉल भी किया मैंने लेकिन लिफ्ट नहीं किया, तो प्रॉब्ली नज़दीक नज़दीक आ गए होंगे वो। सो लेट्स वेट एंड सी। मैंने फुंसी का क्या हाल बना दिया। मैं सोचती हूँ नहीं उसको छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जब आता है पिंपल तो मुझे बहुत उकसाता है कि मुझे फोड़ो फोड़ो फोड़ो, एंड दम लेती हूँ मैं फोड़ने के बाद, और उसके बाद फिर फील होती है यार क्यों कर दिया। सो अभी अभी आईब्रो हो चुका है एंड अपर लिप हो चुका है। सो मुच्छी सब निकली है तो थोड़ा सा साफ लग रहा है। पूरा अपने आप को सिक्योर करने के बाद वैक्सिंग शुरू कर चुकी है। एंड अर्बन क्लैब वालों को प्रोसेस शुरू करने से पहले जो जो सेफ्टी मेजर्स है वो सारे कर रहे हैं, उसके फ़ोटो अपने आप के खींच के उनको ऐप में अपलोड करना पड़ता है, तभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोव्स पहने हैं एंड जो उनका ड्रेस है उसके ऊपर एक और वो सब पहना है। तो यहाँ पे वैक्सिंग हो रही है। एंड वैक्सिंग के आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके आ चुके हैं। रोल ऑन वैक्स भी आया है, लेकिन मैंने ये पैकेज पूरा ऑप्ट किया था। तो इसमें हनी वैक्स ही था। एंड अभी जो है क्लीन अप शुरू हो चुका है। सो उसके लिए ये कैप सर में लगा दी है और ये जो बैंड होता है वो भी लगा दिए। सो मेरे साथ जो धोखा हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर किया है, क्योंकि स्टेप्स वेप्स जो प्रोफेशनल थी उसने किए थे वो अच्छा कर रही थी। द मोमेंट आई स्टार्टेड एन्जॉइंग कि चलो मसाज अच्छा कर रही है और ख़त्म भी हो गया। मैंने बोला इतना कम देर किया आपने? बोलती नहीं नहीं मैडम इतना ही होता है। मैंने फिर उसको खुद को ऐप दिखाया, देखो ऐप में कितनी देर ये वाला क्लीनअप दिया है, 45 मिनट्स, और आपने 10 मिनट ही किया है। तो मे बी प्रोफेशनल को आता होगा अच्छी तरह, लेकिन बिकॉज़ क्या बोलते हैं, उनको जल्दी ख़त्म करने के उसमें अगर जो कस्टमर है, जो सर्विस लेने वाला है, वो अगर बोल नहीं रहा है कुछ तो वो जल्दी जल्दी भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए सर्विस लेने से पहले आप लोग को भी पता होना चाहिए कि कितने देर में क्या होना चाहिए। सारे चीज़ की नॉलेज होगी तो हम जब कोई सर्विस लेने जाएंगे या कोई भी चीज़, तो सामने वाला जो है आपको धोखा नहीं दे पाएगा। एंड अभी यहाँ पे ये VLCC का पूरा क्लीनअप चल रहा है पपाया का, तो 2-2 मिनट में सब ख़त्म कर दिया। एंड ये पाउडरी स्क्रब है एंड जो क्या बोलते हैं, बहुत जल्दबाजी में आपको, मतलब प्रोसेस तो वो कर रही थी स्टेप वाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। अदरवाइज़ अगर सुबह सुबह बुलाते तो शायद अच्छी तरह करती, ऑफ कोर्स अच्छी तरह करती तब तो यहाँ पे अभी जो है स्क्रब हो रहा है। एंड मैंने यहाँ पे कुछ भी कट नहीं किया है, सब एज इट इज़ लगाया है, ओनली फास्ट मोशन में लगाया है ताकि आपको भी पता लगे। तो बस हर कोई प्रोसेस, क्योंकि हर एक क्रीम का जो है 15-15 मिनट्स का प्रोसेस रहता है, इसमें 5 पैक रहते हैं। और लास्ट में एक पैक था वो तो लगाया ही नहीं। मैंने बोला ये वाला पैक जो इसमें दिखा रहे वो तो लगाया ही नहीं आपने? बोलते नहीं वो है ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनके पास पैकेट्स बच जाते हैं वो दूसरे लोग को भी यूज़ कर देते हैं, फिर जिसको करना होता है उनके पास भी बचते नहीं। तो सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, बिकॉज़ मतलब अब क्या ही बोलूँ जिनको थोड़ी मतलब रहता है कि इसमें बचा लेंगे उसमें बचा लेंगे तो ऐसे पड़ जाएंगे करके। और मेरे जो ब्लैकेट्स निकालने की एक मतलब नाक के ऊपर वो जो ब्लैकेट रिमूवर था उसको लगाया, मेरे तो आँख से पानी ही निकलने लग गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से दबा दिया था। एंड फाइनली ये मसाज क्रीम, एंड मसाज क्रीम के बाद पैक नहीं लगाया, ये जेल था और ये बोल रही थी ये जेली पैक है, बट इसके बाद एक और था पैक, वो नहीं लगाया था। और जो उससे पहले वाली क्रीम, नाक पे भी आपको क्रीम दिख रही होगी, नाक पे भी क्रीम जो है वैसे की वैसी ही है। सो ऐसा रहा कुछ प्रोसेस। सो आगे ओवरऑल मेरा कैसा था एक्सपीरियंस वो भी आप सुन लीजिए।
एवरीवन। सो मैं आपको अर्बन क्लब का पूरा अपडेट देने वाली थी, बट आई वॉज वेटिंग कि कुछ पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो मैं वो फीडबैक आप लोग को नहीं दूंगी। तो इससे पहले मैंने जितनी भी बार अर्बन क्लब से सर्विस ली है हमेशा अच्छी रही है, इस बार एकदम वर्स से वर्स रही है। सो जब आप कुछ भी बुक करते हो पैसे दे के, सो ये एक्सपेक्ट कि आपको वो सर्विसेज पूरी मिले। एंड एज मैंशनड उसमें टाइम भी मेंशन रहता है कि अगर आपका फेशियल है तो इतने मिनट का है, पेडिक्योर है तो इतने मिनट का है, एंड अगर बॉडी मसाज है तो इतने मिनट का है। तो बॉडी मसाज के लिए अलग बुकिंग थी, एंड ये जो ब्यूटी सर्विस थी जो पार्लर वाली जो है उसके लिए अलग बुकिंग थी। तो मॉर्निंग में मेरा मसाज हो गया था जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया ही था, एंड देन फिर मैंने दोपहर को ही इवनिंग के लिए बुक कर दिया था, क्योंकि जो मॉर्निंग मसाज करने के लिए आई थी लेडी, उन्होंने बोला कि आप पार्लर का जो है वो भी आज ही बुक कर लीजिए, तब आपको कम्प्लीटली रिलैक्स लगेगा। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं शाम के टाइम पे बुक नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन कहीं ना कहीं जाके आते रहते हैं, तो वो इंतज़ाम नहीं रहता है ना काम करने का, तो इस हिसाब से। बट अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सर्विस देने का तो हम तो लेंगे ना। सो मैंने जो है शाम को 5 बजे का जो है दोबारा बुक किया, जिसमें मैंने बुक किया था वैक्सिंग, फुल आर्म्स, फुल लेग्स, अंडर आर्म्स, एंड पेडिक्योर, थ्रेडिंग, अपर लिप, फोरहेड, एंड 1 क्लीनअप विच वॉज पपाया नरिशिंग क्लीनअप था। तो ये 5 चीज़ें जो है मैंने बुक करी थी। 5 बजे की बुकिंग थी, और जो बंदी आई वो आई 6:30 पौने 7 बजे आई। बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, बट मैंने बोला चलो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, बट सर्विस तो अपने को तो फुल दे के ही जाएंगे। तो उसने क्या बोलते हैं वैक्सिंग करी, वैक्सिंग भी ढंग से नहीं करी, बाल पूरे इधर उधर छोटे छोटे पीसेस में टूट गए और बहुत सारे रह भी गए। तो इतने ज़्यादा रह रहे थे कि मुझे बार बार बताना पड़ रहा था, यार यहाँ पे तो बाल ही नहीं गए, अंडर आर्म से बाल नहीं गए, यहाँ पे नहीं गए, वहाँ पे नहीं गए, अगर आगे कर रही थी तो पीछे नहीं कर रही थी, तो बहुत सारा। तो उसमें जो है उसको 45 मिनट्स तक लगे, क्योंकि फुल आर्म्स, फुल लेग्स, अंडर आर्म्स है, तो 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा। एंड 1 आवर के बाद उसने बोला कि मैं अभी बाकी सर्विस नहीं दे सकती हूँ, मैं क्लीन अप नहीं करूँगी, और मैं दिस पेडिक्योर भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब मेरे को टाइम हो रहा है। मैंने बोला फिर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अगर आपको टाइम हो रहा है तो, बिकॉज आप ही लेट आए हो, मैंने 5 बजे का बुक किया, आप आए हो पौने 7 बजे, 6:30 पौने 7 के बीच में, तो गलती तो आपकी है। फिर अगर अभी आप चले जाओगे, मैंने क्योंकि पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करती नहीं हूँ, बट ऐसा कभी एक्सपीरियंस मुझे फेस करने को मिला नहीं, इसलिए मैंने पहले से पेमेंट कर दी थी। अब ये बंदी बोल रही है कि मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा। मैं बोला आप रोज़ यही सर्विस करते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने टाइम पे आपका जो है ऑर्डर लेना बंद करना चाहिए। अगर आप कहीं भी सर्विस जा रहे हो, वो कितना टाइम लगने वाला है, यू मस्ट नो। अगर आप 6:30 बजे किसी के घर आ रहे हो, तो ऑफकोर्स ब्यूटी सर्विस अगर 3-4 किसी ने ऑर्डर करी है तो 9 तो बजने ही है, 9 या 10 भी बज सकते हैं। उस टाइम पे आपको वो 6 बजे वाला या 5 बजे वाला एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो शी वॉज लाइक कि मैं कल सुबह आ जाऊँगी, हाँ, क्योंकि घर में मेरी बच्ची भी वेट कर रही है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर आप कल ही आ जाना करके। एंड वहाँ पे अर्बन क्लब में जो प्रोफेशनल आपको करने के लिए आते हैं, उनके उसमें रहता है कि अगर आपका जॉब कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे एक बटन रहता है जॉब कंप्लीट करके। तो बोलती है मैं जॉब कंप्लीट करके मैंने देखो दबाया भी नहीं अभी तक। मैंने बोला आपने अभी नहीं दबाया तो घर जाके दबा दोगे। तो बोलती मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना मैं कल आऊँगी करके। तो मैंने सोचा चलो भाई इतना कोई धोखा कैसे दे सकता है, इतना पेमेंट मैंने कर चुका है ना, आपको भी पता है कि कितने कितने कॉस्ट होते हैं हर चीज़ के। आप अर्बन क्लब पे चेक भी कर सकते हैं कि किस चीज़ का कितना कॉस्ट है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कल सुबह आ जाओगे तो ठीक है, कल सुबह आ जाना। फिर मैंने उनको जो है जाने दिया, लेकिन अभी किसी को पकड़ के क्या बैठेंगे जब वो इतनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो फिर मैंने जाने दिया। उसने बोला था कि सुबह 9 बजे आ जाएगी, वो 9 बजे नहीं आई। मैंने 9 बजे उसको कॉल किया प्रोफेशनल को, मैंने बोला आप आए नहीं अभी तक, आई एम वेटिंग। तो बोलती मैडम मैं नहीं आ रही हूँ, आप दूसरी सर्विस ले। मैं वो फिर जो मैंने पैसे पे किया उसका क्या? मैडम आप कस्टमर केयर से बात कर लो। मैं उसने पता नहीं क्या बोल के बात कर ली होगी, अर्बन क्लब में जो कस्टमर केयर का सेक्शन है उसने बात कर ली थी, कुछ सट्टा मार दिया कि मैंने सर्विस दे दी करके। तो उसके बाद जब ये सर्विस देते उसने जॉब कंप्लीट तो रात को ही दबा दिया था। हाँ, यहाँ से जाते उसने जो है जॉब कंप्लीट करके कर दिया, जबकि मुझे उसने क्लीनअप पूरा 45 मिनट्स का नहीं दिया, 10 मिनट में उसने जो है क्लीनअप कर दिया था। एक्चुअली उसमें टाइम ड्यूरेशन था 45 मिनट्स का। और उसके बाद पेडिक्योर तो उसने करा नहीं। तो सुबह जो है वो पूरा पलट गई।
फिर मैंने उसके रेटिंग में उसको एकदम लो वाला रेटिंग देके मैंने कंप्लेंट रेज़ करी कि आपके प्रोफेशनल ने ऐसे 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 किया। वहाँ पे कॉल करने का ऑप्शन नहीं पहले होता था अर्बन क्लैप में, अभी जब हम टिकट रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर हमको कॉल बैक करते हैं। फिर मैंने जब टिकट रेस किया तो और दूसरा जब वैक्सिंग कर भी रही थी वो बंदी, मैंने बोला मेरे को दर्द हो रहा है यार 2 मिनट ब्रेक तो दो, बिकॉज आप अगर हाथ ऐसे रख रहे हो कैसे मुड़ा के रख रहे हो करते टाइम, तो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। वो ब्रेक नहीं दे रही थी और मैं थोड़ा सा ऐसे गले का सहारा ले रही थी तो खींच रही थी ऐसे। मैंने बोला दर्द हो रहा है मुझे करके बोला, बट तो उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं था। तो मैंने जो टिकट रेस किया था उसके बाद उन लोगों ने मुझे कॉल किया आज सुबह, तो पूरी स्टोरी पूछी। तो मैंने बताया कि ऐसा 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 है, पूरी सर्विस दी नहीं है और उसने जॉब डन दबा दिया वहाँ पे, एंड मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए बिकॉज उसने ना वैक्सिंग ठीक करी ना क्लीन अप मुझे दिया और पेडिक्योर तो किया ही नहीं, पेडिक्योर टब भी नहीं कैरी किया। बोल के हम पेडिक्योर टब नहीं लाते हैं। मैंने बोला भाई दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं अर्बन क्लैप से सर्विस ले रही हूँ, बहुत बारी ले चुकी हूँ। एंड हम लोग अर्बन क्लैप वालों को ऑर्डर ही इसलिए करते हैं, मतलब सर्विस उनसे इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो सब कुछ कैरी करते हैं। अगर आपके घर में आपको गीज़र ऑन करके सब कुछ ला के बकेट वकेट लगा के सब कुछ उनको ढो के ला के देना है, तो आप तो अपनी सर्विस खुद ही कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने ये सब बताया, उसके बाद उन्होंने पॉजिटिवली उसको लिया। अंडरस्टैंडेबल था सब कुछ ही, कोई सर्विस लेके ये तो नहीं बोलेगा ना कि सर्विस नहीं दी है। तो पूरा देखने के बाद में दे सेड कि आप क्या बोलते हैं, आपको हम रिफ़ंड कर देंगे। उसमें अर्बन क्लैप में कुछ यूसी क्रेडिट्स करके था। तो मैंने बोला मुझे यूसी क्रेडिट्स नहीं चाहिए बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, नेक्स्ट सर्विस में कब बुक करूँगी मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसका फिर यूज़ कब होगा पता नहीं ना, आप बैंक में ही डाल दो जितना भी अमाउंट है। तो उन्होंने बोला ठीक है बैंक में डाल देंगे। फिर उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें मैंने बैंक डिटेल्स भर के दी और उसके बाद दे सेड 5 to 7 वर्किंग डेज लगेंगे आपको क्रेडिट होने में। नाउ द पॉइंट वाई आई एम शेयरिंग दिस, इससे पहले भी मैंने अर्बन क्लैप सर्विसेज लिए हमेशा, कभी भी कोई भी टाइम पे इट वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड, कभी भी नहीं था उन अर्बन क्लैप की तरफ से, हमेशा मैंने खुद से ली है, इस बार भी मैंने खुद से लिए। नाउ जब आपका बैड एक्सपीरियंस होता है कुछ, इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज बाकी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी सर्विसेज ऑप्ट करते हैं अर्बन क्लैप से, they should know what are the pros and cons and what are the safety measures or what are the things which they should consider। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ, जब आप मेनली जो ब्यूटी सर्विसेज है अगर वो दिन के टाइम पे ही ली जाए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज सुबह से अगर ब्यूटी सर्विसेज कोई दे रही है, शाम को आते आते वो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं, वो वर्क में नज़र आता है। वैक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है या फेशियल प्रॉपर नहीं होता, सब कुछ, बिकॉज उस टाइम पे जैसे जैसे शाम होती रहती है उनको घर जाने की जल्दी होती रहती है। तो ओवरऑल किसी भी काम में शाम होते होते कोई जो है ज़्यादा हैवी काम नहीं कर, जैसे हम घर अगर ठीक करना भी शुरू करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में कर ले, शाम को शुरू करेंगे अगर कुछ पूरी अलमारी सही करना तो आधी रह जाएगी एंड आधी रात तक करना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कल किसी प्रोग्राम में जाना है और आपने इवनिंग के लिए बुक कर भी लिया है, देन द पॉइंट इज़ कि अगर आपको प्रोफेशनल बोल रही है कि वो कल आके सर्विस दे देगी, पक्का आ जाएगी, ट्रस्ट करो, इमोशनल ब्लैकमेल मत हो, बिकॉज दे विल नॉट कम बैक। बिकॉज जो जिस भी कैब में या ऑटो में वो लोग आते हैं उनके पैसे उनको देने पड़ते हैं। तो अगेन अगर आपको उनको सर्विस देनी है, प्रॉमिस करते हैं, तो वो पैसे खर्च करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसी भी एरिया में जाने के लिए 150-200 रुपये तो लगते ही हैं, है ना। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, अगर आपने बुला लिया है उनकी बात मत सुनो, आप अपनी जो सर्विसेज है पूरी की पूरी लो एंड तभी भेजो। नंबर 3 पॉइंट कि अगर आपने 4 सर्विसेज ली है, चारों में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लास्ट में जो आता है रेटिंग उनको पक्का मार्क करो, बिकॉज ये जो ब्यूटी सर्विसेज होती है, जो भी होता है सर्विसेज हम लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं, अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो अगली बार भी वही मिस्टेक होगी। एंड अगर आपको कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट लगता है या कुछ भी लगता है, एवरी ऑप्शन इज़ देयर टू गिव अर्बन क्लैप अ फीडबैक। आजकल बहुत सारे ऐप आ रहे हैं अर्बन क्लैप के अलावा भी बहुत सारे, तो उनमें भी आप ये सेम चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पेमेंट आप ब्यूटी सर्विसेज की पहले से मत करो, बिकॉज जब पहले से पेमेंट हो जाती है तभी दे हैव द ऑप्शन कि वो बोलते हैं कि अभी हम कल आके कर लेंगे। अगर उनको मालूम है, आप दोनों साइड से सेफ रहोगे, मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं करी है, जितनी सर्विस आपने ली है उतने पैसे दे दो एंड कोई टेंशन नहीं है, आए नहीं आए, कल को बेशक प्रॉमिस करके जाए आगे तो ठीक, तो बाकी सर्विस करा लो, लेकिन पहले से पेमेंट करने पे आप रिस्क में होते हो अगर आपको सर्विसेज पूरी नहीं मिलती है।
सो दिस इज़ द फीडबैक फ्रॉम माई एंड। एंड इस बार मैंने पैसे पे करे, अब वो रिफंड कब तक आते हैं वो तो मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज दे सेड कि 1 हफ्ता लगेगा। एंड आई होप कि आ जाएगा। इंस्टेंट टिकट रेस करने के बाद जो भी उनका रिस्पॉन्स था बहुत जल्दी आ गया था, तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट फैक्टर भी रखना पड़ता है। तो फीडबैक के हिसाब से इस बार का मेरा अर्बन क्लैब का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ये फीडबैक अगर वो लोग देखते हैं ये वीडियो उनके लिए भी रहेगा, ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। एंड आप जो मेरे दोस्त लोग हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी कि वो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था, बिकॉज हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो जो सीखते हैं शेयर करना चाहिए। सामने वाले को जो है उससे थोड़ा सा मुनाफा, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए तो कुछ ज़्यादा थोड़ी है। तो दैट्स ऑल। चलो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।